न्यूज़ इंडिया का फेसबुक पेज आप लाइव देख रहे हैं। दरअसल दिल्ली से मेरठ की दूरी को कम करने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। कई फेजेस में उसके काम चले और अब पूरी तरीके से उसका जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब उस रोड पे जो गाड़ियां थी, खास करके जो टोल वसूला जाएगा उनसे, ये मानक NHAI ने तय किया है। अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 140 रुपये टोल की वसूली जो है वो रखी है। यदि आप दिल्ली से सफ़र करते हैं मेरठ के लिए तो 59 किलोमीटर के इस मार्ग में आपसे 140 रुपये का टोल वसूला जाएगा, जिसको आधिकारिक रूप से आज मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है। इसके अलावा अलग अलग रूट जो टोल के रेट हैं वो डिसाइड किए गए हैं। इसी रोड को कनेक्ट करता हुआ इंदिरापुरम है। यदि आप इंदिरापुरम से मेरठ के लिए सफ़र करते हैं तो आपको 95 रुपये का टोल देना पड़ेगा। डूडा हेरा की बात करें तो 75 रुपये। इसके अलावा डासना से महज 50 रुपये में आप मेरठ पहुंच जाएंगे। अब जो ये टोल दरअसल निर्धारित किया गया है, इसको लेकर के लगातार मंत्रालय ने जो किलोमीटर का पैमाना होता है उसको सेट किया है। यानी कि दिल्ली से मेरठ की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर 2 रुपये का जो टोल है वो सरकार वसूलेगी। और आने वाले दिनों में इस रोड पर यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो आप नियम और कायदे कानून भी समझ लीजिए। दरअसल 14 लेन वाले इस एक्सप्रेस वे पर सफ़र तो सुहाना होगा, लेकिन इसमें बाहर की जो गाड़ियां डग्गामार वाहन हैं उनकी एंट्री बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उनका फौरन चालान काटा जाएगा। ऑटो चालकों को इस NHAI पे यानी कि इस हाईवे पे नहीं चलने दिया जाएगा। यदि वो मनमानी करते हैं तो ऑटो जब्त किया जाएगा, उनका भी चालान काटा जाएगा। इसके अलावा एक नया प्रयोग यहाँ पे टोल वसूली के लिए किया जा रहा था NHAI के तरफ से। वो जो प्रयोग था दरअसल NPRA सिस्टम के तहत टोल की वसूली की जानी थी, जिसमें गाड़ियों के नंबर प्लेट से स्कैन होगा और उसके बाद टोल वसूला जाएगा। इस ट्रायल को भी सफलतापूर्वक कर लिया गया है। GPS के माध्यम से टोल की वसूली की जाएगी। आने वाले दिनों में यदि ये प्रयोग इस एक्सप्रेस वे पे सफल होता है तो जो देश के और भी एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, जल्द ही NPRA सिस्टम पूरे देश के तमाम उन एक्सप्रेस वे पे लागू किया जाएगा।